हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। और आज बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है, यानी कि काफ़ी बच्चों ने मुझे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस वीडियो में जितनी बातें आपको बताई जाएंगी वो 100% आपके दिमाग को हिलाएंगी, 100% आपके ब्रेन पे फ़र्क डालेगी और आपकी लाइफ पे फ़र्क डालेगी। बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे एक ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग सीरियस ले सकते हैं, वो भी केवल एक सही डायरेक्शन में। ठीक है, जितनी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग से, आपकी लाइफ से अटैच्ड हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज की अपनी देसी क्लास में। देसी इसलिए है क्योंकि मैं देसी, मेरा गांव देसी। ठीक है, और आई होप के यहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, देसी टीचर, उनका पढ़ाया हुआ आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसी। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रोजेस्टेरोन के बारे में शुरू कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन को बताने से पहले मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, जैसे शिक्षा मतलब एजुकेशन, जैसे आपकी शिक्षा आपकी माँ समान होती है, आप लोगों को पता है। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ संसार में, विश्व में एजुकेशन को माँ समान यानी कि मम्मी समान यानी कि मदर समान माना गया है। जब हम छोटे थे तो कई बार धोखे से पैर लग जाते थे तो कहते थे विद्या माता है, नाराज हो जाएगी, नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर विद्या को माता का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो बच्चों, जैसे शिक्षा एक माँ की तरह होती है ना, और हर बच्चे को माँ की कितनी ज़रूरत है आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कोई छोटा मोटा हार्मोन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कार्य करने वाला हार्मोन है। फीमेल बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस और काफ़ी चीज़ें ये देखता है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस वर्ल्ड से अटैच्ड हैं। यानी हमारा जो वर्ल्ड है वो इसी हार्मोन की देन है। क्यों देन है बच्चों? क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस आपको हमने पहले भी पढ़ाई, लेकिन आज रिपीट करेंगे हम उसको, बहुत आसानी से समझेंगे, एक एक पॉइंट आपके समझ आएगा। इसकी गारंटी कपिल चौधरी सर यानी मैं लेता हूं। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों को वीडियो को देखना है। ठीक है, और ये आपको भी पता है कि गलत आपको नहीं बताएंगे, और बताएंगे तो एक नए लेवल से बताएंगे बच्चों। ठीक है, ये वीडियो रात के 2 बजे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की के प्रति मेरा आप काम देख सकते हो कि मैं आपके लिए कितना अवेयर हूं कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए बच्चों, प्रोजेस्टेरोन, ज़्यादा बातें हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। पहली बात बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करता हूं पहले आप लोगों के। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, एक फीमेल हार्मोन है और स्टेरॉयड ग्रुप का ये हार्मोन है। ठीक है, स्टेरॉयड ग्रुप का, स्टेरॉयड। ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन भी है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका मेल का होता है, ये फीमेल का होता है, बस ध्यान रखना। उसके बाद बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, है ना, यानी मासिक चक्र में। ठीक है, मासिक चक्र क्या होता है अब आपको, अगर आपने पहली वीडियोस देख ली तो कोई बात नहीं, लेकिन बता देता हूँ। फीमेल के अंदर, यानी जो फीमेल होती हैं उनके अंदर एक हर मंथ प्रॉब्लम आती है। हर 28 to 29 डेज, यानी हर 28 से 29 दिन बाद एक साइकिल आती है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र कहते हैं, और हिंदी में हम उसको माहवारी भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल है। रोल क्यों है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। तो इसलिए कह रहा था कि संसार यानी वर्ल्ड से अटैच है। क्यों है? क्योंकि अगर ये प्रोजेस्टेरोन नहीं होता तो आप लोगों की प्रेजेंस यहाँ ना होती। कहने का मतलब ये कि हम यहाँ ना होते, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर एनी फीमेल बॉडी एंड फॉर वर्ल्ड। ठीक है ना, यानी नई जनरेशन बनाने के लिए हम लोग अपनी जनरेशन जो बनाते हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बना पाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कह देते हैं, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कार्बनिक कंपाउंड है ये, जिसका फॉर्मूला ये होता है, इसका सूत्र ये होता है। उसके बाद बच्चों, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये आपको बता देते हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस में भी आप लोगों के इस हार्मोन का कंप्लीटली रोल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट आप लोग समझ सकते हैं, ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती,
है ना। तो ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। आप लोगों ने देखा होगा फीमेल्स के अंदर जो अपना माउथ है ना, माउथ कह सकते हैं, मुंह, आपकी बकल कैविटी जो है ना, उसके जस्ट नीचे चेस्ट पे है ना 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो वहाँ पर ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो बच्चों पहली चीज़ ये जान लेते हैं, ये तो हमने जान लिया कि फीमेल हार्मोन है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रोल रखता है, तो बच्चों पहले हम यही देख लेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या रोल रखता है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रोल रखता है ये बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर गर्ल की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो 28 से 29 दिन बाद रिपीट होती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि इसी से कह सकते हैं कि एक फीमेल बॉडी जो है ये नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों हर 28 to 29 डेज बाद रिपीट होता है। तो कहता हूँ आपको कि ओवेरी में आपके स्पर्म बनते हैं, सॉरी ओवेरी में, ये तो मैंने गलत बता दिया आपको, ओवेरी में आपके क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक है, और टेस्टिस में बनते हैं आपके स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस में बनते हैं आपके स्पर्म। तो बच्चों जब यहाँ से ओवरी से कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया वैसे, लेकिन आपको ओरली बता रहा हूँ, जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो उसको कहते हैं हम ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन कहते हैं बच्चों। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है ना, वैसे ही ये जो आपका हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, इसका लेवल हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, फीमेल बॉडी है ना, उसका जो ओव्यूलेशन टाइम है ना, ओव्यूलेशन जो टाइम है वो लगभग 14 डेज तक रहता है, यानी 14 दिन के बाद ये ओव्यूलेशन हो जाता है। यानी कि आपका जो ओवम है वो तैयार होकर के आपकी फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। क्लियर है बात। अब जब फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो यहाँ पर इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, तो उसको लगता है, जो आपकी कार्पस लूटियम कहते हैं उसको, है ना, कभी डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या होता है। बस इतना बता देते हैं कि इमेच्योर एग यानी कि अर्ध परिपक्व एग इसके अंदर रहते हैं, फिर वो तैयार होकर के आपके बाहर आते हैं बच्चों। तो जब 14 दिन में ओव्यूलेशन होता है बच्चों, तो उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो ओवा है यानी ओवम है, ठीक है, उसको स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म कौन देगा, मेल बॉडी देगी, है ना। मेल बॉडी के माध्यम से स्पर्म जाएगा, है ना। जिस माध्यम से, जिस प्रोसेस से आपका स्पर्म जाता है उसको हम बोलते हैं कोप्यूलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोप्यूलेशन। इसको मैथुन क्रिया भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब कोपुलेशन का मतलब हो गया मैथुन क्रिया। अब जब कोपुलेशन होगा और वहाँ पर सीमेन को छोड़ दिया जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन। ठीक है, इनसेमिनेशन। ठीक है, इनसेमिन समझ लेना, बीच में सेमेन निकाल लो कि सेमिनेशन का मतलब सेमेन डालना होता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद बच्चों ये आपका ये पहुँच जाता है यहाँ पर, तो कई बार, है ना, अब हर बार तो चांसेस नहीं है कि कॉपुलेशन हो या इंसेमिनेशन हो, तो कई बार ये होता नहीं है। तो बच्चों जब 14 दिन के बाद ये होता नहीं, इस पर वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो ये 2 दिन वेट करके आपका जो ओवा है, ओवम है, 2 दिन वेट करके 2 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है, डेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है इसका लेवल घटना शुरू हो जाता है ना, घटना शुरू हो जाता है। अब घटना जब शुरू होगा, उससे पहले की आपको बात बताता हूँ, जैसे ये ओवा रिलीज होता है ना, यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारी जो फीमेल बॉडी है उसका जो यूट्रस है, उस यूट्रस की इनर लेयर को, उस इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, इनर लेयर को क्या कर लेता है, मजबूत बना देता है, यानी उनके अंदर थोड़ा ब्लड, ठीक है ना, भर जाता है। ब्लड कैसे भरेगा और क्यों भरेगा, देखो जब ओवा जो है वो रिलीज हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, है ना, तो बात की बात है। लेकिन जब बॉडी को लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए, उस बच्चे की इम्प्लांटेशन के लिए हमारी जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम लाइंस हैं, एंडोमेट्रियम जो उसकी अंदर की जो ब्लड वेसल्स कह सकते हैं उसको हम, अंदर का जो पार्ट है उसमें ब्लड भर जाता है न्यूट्रिशन के लिए, है ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन इसको कहता है, जब इसका लेवल हाई होता है तो ये एंडोमेट्रियम बनाने में काम करता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम बनाता है। अब क्यों बनाता है, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब रोल क्यों है इसका, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जब इसका लेवल कम हो जाता है, जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो लेवल कम हो जाता है प्रोजेस्टेरोन का। जब लेवल कम होगा तो लेवल कम होने पर ये जो ब्लड वेसल्स, जो एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स थी, वो फटना शुरू कर देंगी। ठीक है,
और जब वो फटना शुरू करती हैं तो बच्चों उसमें से जो ब्लड है वो ब्लड और साथ में आपका जो ओवम, जो डेड ओवम है, और उसके साथ में म्यूकस, ठीक है, वो तीनों बाहर निकल जाते हैं थ्रू वजाइना, है ना, वजाइना के थ्रू यानी योनि के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 3 से 7 दिन तक चलती है एक फीमेल बॉडी में। तो बच्चों बताओ प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना इंपॉर्टेंट है, ये है या नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना कि क्या है। आज मेरे पास मेरा डस्टर नहीं है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, डस्टर की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो चल रहा है काम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उसके बाद आते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्यों हेल्पफुल है ये, देखो बच्चों, जब यहाँ पे 2 डेज मान लो यहाँ पे स्पर्म पहुँच गया तो स्पर्म प्लस ओवम आपका बन गया, स्पर्म प्लस ओवम आपका मिल गया है। अब मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं जाइगोट, ठीक है, और उस जाइगोट के बाद बनता है आपका एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो बनता है। जब एम्ब्रायो बनता है उसके बाद आपका बनता है फीटस, ठीक है, यानी मैं समझाता हूँ, स्पर्म प्लस ओवम होता है अलग अलग आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भी एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ जब मिले तो ये 2n हो गया, ठीक है, लेकिन इसको ना समझो, बस ये समझो कि स्पर्म प्लस ओवम मिले तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट बन के एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रायो आपकी पहली स्ट्रक्चर होती है ना, जाइगोट के बाद की। उसके बाद फीटस बनता है। फीटस उसे कहते हैं जब एक बॉडी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके जो हैंड्स वगैरह हैं उसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो जाएं, है ना, ये लगभग 5-6 महीने की प्रोसेस होती है। 5-6 महीने बाद ये कम्प्लीटली डन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है ये जानो। प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया था, प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को मजबूत किया था न्यूट्रिशन के लिए। तो बच्चों जब एंडोमेट्रियम को मजबूत किया था तो तब आपका एम्ब्रायो जब था वहाँ पे और जो फीटस बना है इसको पूरे को उसने क्या किया, नरिशमेंट किया, इसका ध्यान रखा, है ना, अच्छे तरीके से इसको बाउंड करके रखा जिससे इसको चोट ना लगे, है ना। तो देखो प्रोजेस्टेरोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना रोल है कि एक बेबी को डेवलप करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है। वैसे एस्ट्रोजन होता है, लेकिन बच्चों एस्ट्रोजन भी होता है कह सकते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी बच्चा मेरी वीडियो, अरे डस्टर मिल गया मुझे, वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा एम्ब्रायोजेनेसिस, अभी बताया मैंने आपको, चलो दोबारा बता देता हूँ। स्पर्म को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओवम को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दोनों मिले, दोनों मिल करके क्या बना आपका जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना, युग्मनज कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बना आपका एम्ब्रायो। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि एम्ब्रायो, जहाँ एम्ब्रायो लगा हो उसको कहते हैं हम भ्रूण, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे सुने भ्रूण। और जहाँ भी जेनेसिस लिखा हुआ हो, ठीक है, जहाँ भी जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन से है ना, जेनेसिस का मतलब निर्माण करने से है, ठीक है। तो बेटा एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब है भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण का निर्माण कौन करता है और कैसे हेल्पफुल है, देखो कैसे हेल्पफुल है, ध्यान दो। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हुआ था और ये जाइगोट बना था, है ना, जाइगोट जो बना था और उसके बाद में एम्ब्रायो बना, तो इसके इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं, इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रोजेस्टेरोन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन भी देगा, इसको तैयार करने में हेल्प करेगा, नरिशमेंट करेगा, है ना, इसको मेंटेन करके रखेगा। तो किसका रोल ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन का है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। आप लोगों को मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में ब्रेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में आपको बताऊं। बस थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूं आपको कि ये जो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में आपका हेल्पफुल होता है ना। बच्चों साइज़ वेरी कर सकता है ना, अलग अलग में, है ना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स होती हैं उनमें साइज़ वेरी कर सकता है ब्रेस्ट का, ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनका। तो उनमें ये जो आपका लोब्यू एल्वियोलर होता है, इसके फॉर्मेशन में प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कह सकते हैं कि फीमेल बॉडी में एक प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम पर कहते हैं कि लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्रावण होता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो उस मिल्क प्रोडक्शन में भी इस प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगती हो तो बच्चों कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इससे, है ना। बहुत बच्चे तो गालियाँ भी दे देते हैं, तो जो बच्चे
नहीं चाहते कि गाली मिले तो वो कम से कम अपनी कमेंट तो छोड़ ही सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप ही के लिए हैं और आप ही के फ़ायदे के लिए हैं। फ़ायदा मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आपके मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली आप भी दुआ देंगे हमें, और हम और ज़्यादा इंक्रीज़ भी करेंगे। और बच्चों, एक छोटा सा काम मैं आपको बस बता दूँ, मेरे लिए आप एक काम कर दिया करो, बस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। भले ही आपके 2 दोस्त हैं, दो तक ही पहुंचाओ, क्योंकि जब वीडियो 25-30 हज़ार के पास जाएगी और आप लोग 2 को शेयर कर देंगे तो वही बात है कि आपकी वीडियो फिर 75-80 प्लस जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कुछ भी यहाँ से हेल्पफुल आपको मिलता है तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।